थी उनकी भी सेवा करना, क्योंकि घर का काम केवल दूध से ही गुजारा चलता था। गाय भैंस का दूध बेचो तो रोटी चलेगी। तो वो सारी चीजें की गई हैं, दास ने की है। हम भी आपकी तरह विद्यार्थी थे, हमने भी पढ़ाई की है, परंतु आलस्य नहीं था। हम जब पढ़ने गाय चराने जाते थे ना, तो साथ में गीता का गुटका गीता लेके जाते थे, और गाय चरती रहती थी, गीता पढ़ते रहा करते थे। रामचरितमानस की चौपाइयां गायों को सुनाते रहा करते थे। आसपास कोई होता तो वो भी सुनता नहीं, गाय तो सुनती थी। गाय की सेवा, हनुमान सुंदरकांड का पाठ और बड़ों के प्रति आदर रखने का परिणाम कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी वो जहां तुम्हें बिठा देगा। बस विश्वास हो और सच्ची श्रद्धा हो, किसी का बुरा ना करने का भाव। हम किसी का बुरा, बस हमारा बुरा हो चलेगा। पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने पूतना ने भगवान को उठाया, पूतना का स्तनपान किया, पूतना के जहर को भगवान ने पिया। पूतना लेकर भागने लगी, भगवान से कहने लगी छोड़ दे बालक। भगवान क्या, पहले दूध था दूध पी लिया, प्राण, अब जहर था जहर पी लिया, बच्चे प्राण। भगवान प्राणों का पान करने लगे, और वे प्राणों का पान करने लगे तो प्रेम पूर्वक चिल्लाई, पूतना छोड़ दो बालक, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया, ठाकुर ने उद्धार कर दिया पूतना मौसी का। गति हो, ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला। आज भगवान ने कल्याण किया। अहो बकेयम स्तनकालकोटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान अहो बकीयम, पूतना भगवान बकासुर की अहो बकीयम स्तन का, बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना भगवान को स्तन पान करा के मारना चाहा, पर भगवान ने उसकी भी वो गति कर दी जो माँ यशोदा माँ देवकी की करने वाले थे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त। पूतना ने अपनी माँ का उद्धार किया, पूतना मौसी का। एक दिन भगवान करवट बदले तो भगवान को मारने सकटासुर आया, भगवान ने छकड़े पे बैठे सकटासुर का उद्धार किया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। श्री गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगाम नन्दस्या वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने कहा मेरे छोरा को नामकरण करो। तब गौशाला में गोबर से लीप कर कलश स्थापित करके और ठाकुर जी ने नामकरण संस्कार किया है। यशोदा आपकी गोद में रोहिणी का बेटा बैठा है, इसका नाम होगा राम। पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा ये जो आपका बेटा रोहिणी की गोद में, इसका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। तेरे पुत्र का नाम होगा कर्षति कृष्णः, जो भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उन्हीं का नाम है श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया जय। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। संस्कार चीज क्या, कितने संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में? कितने? 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इन्हीं संस्कारों में माँ बाप की सेवा करना भी संस्कार है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखना भी संस्कार है, बड़ों के प्रति आदर रखना भी संस्कार है, मीठी वाणी बोलना भी क्या है? संस्कार है। एक बार कुएं में कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। एक बोली मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया है। तब तक डॉक्टर बाजू से निकल गया। देखो देखो ये मेरा बेटा है, लाख रुपया कमाता है।
दूसरी बोली मेरा बेटा पायलट हो गया है, बहुत बड़ा प्लेन चलाता है, 1.5-2 लाख रुपए मिलता है। दूसरा बेटा निकल गया, ये देखो ये मेरा बेटा आया है त्योहार में घर पे, ये निकल गया बाजू से। तब तक तीसरी बोली मेरा बेटा तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, बड़ी बड़ी मल्टियां बनाता है, हाँ कई करोड़ रुपए कमाता, करोड़पति बन गया। तब तक उसका बेटा निकल गया, देखो ये मेरा बेटा है। उन तीनों ने चौथी से कहा बहन तेरा बेटा कैसा है। अब तीनों ने सिर पे घड़ा रखा और गांव की तरफ जाने लगी। तब तक चौथी का बेटा आया, कहने लगा माँ मेरे होते हुए आप अपने सिर पे घड़ा रखोगी, लाओ। अपने माँ का घड़ा अपने सिर पे रख के आगे आगे जाने लगा। चौथी ने कहा ये मेरा बेटा है। बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा पायलट बन गया। परंतु इतना बड़ा बनने के बाद माँ की तरफ देखा भी नहीं, माँ के भार को अपने कंधे पे लिया ही नहीं। तो बेटा होने का और बेटे की कामयाबी का फायदा क्या। कामयाब बेटा वही है जो माँ बाप के बोझ को अपने कंधे पे रख ले, और माँ बाप को अपने कंधे पे रख के चारों धाम की, ये बेटे का धर्म है, ये बेटे का परम कर्तव्य है। माँ बाप का बेटा कभी ऋण नहीं चुका सकता, याद रखिएगा। माँ बाप का पुत्र कभी भी ऋण चुका सकता है? इतना पैसा है बच्चे के पास कि चुकाएगा? नहीं चुका सकता। अपना शीश काट दे तो भी माँ बाप का ऋण कभी नहीं चुका सकता। इसलिए ऋण नहीं चुका सकता, पर जितना कर सकता है वो करे। ईश्वर कृपा दृष्टि बनाएगा। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर लेती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ की सेवा करना सीख लीजिए। जैसा कि कल हमने कहा था, मैं कल उन माँ बाप से मिलाऊंगा जो आश्रम में रहना स्टार्ट कर दिए। कल मिलाऊंगा आपको। भक्तों आप लोग भी, अच्छा आप आए हैं, आ जाइए, यहाँ आइए। मैया आई हैं, भैया जी भी आइए। मैया नहीं आई, कल लेके आइएगा कल मैया जी को। तो आप लोग ये जो सहयोग कर रहे हैं, ये किसी माँ की होंठों पे मुस्कान लाने के लिए कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने इस कार्य से वृद्धाश्रम में, यदि आप 21,000 का सहयोग करते हैं तो आपके 21,000 से एक माँ, वो 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे, और उसी के ब्याज से एक माँ दोनों टाइम भरपेट भोजन करती रहेगी, आपको आशीर्वाद देती रहेगी। किसी एक माँ का तो सहारा बन जाइए। एक माँ को 2 टाइम की रोटी, और आपकी सामर्थ्यता है तो अपने लिए एक कमरा वहां बनवा लीजिएगा, और कमरे के साथ जब तक आप रहेंगे वो कमरा आपका। फिर आपके बच्चों को जब मन करे आए, नहीं तो बूढ़ी माँ वहाँ पे रहेगी, आशीर्वाद दे। किसी माँ को एक कमरा बनवा के आप भेंट कर सकते हैं। किसी एक माँ की सेवा कमरा बना के कर सकते हैं, 2 रोटी दे के कर सकते हैं। आप जिस प्रकार की सामर्थ्यता रखते हैं। हमारे भैया श्री मुकेश सूचक जी हैदराबाद से हैं, भैया जी आए। आप श्री